नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। महाकुंभ की तैयारी भी रफ्तार पकड़ रही है और इस बार श्रद्धालुओं के लिए खास फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया गया है। यहां श्रद्धालु आराम से स्नान करने के साथ कपड़े बदल सकेंगे। महाकुंभ में फ्लोटिंग जेटी लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। ये देखिए रिपोर्ट। आस्था की डुबकी लगाने का इंतजार बस खत्म होने जा रहा है। जल्दी भक्ति के सबसे बड़े संगम की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी को लेकर इस बार महाकुंभ में कुछ नई सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। ये नए निर्माण जितने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होंगे, उतने ही आकर्षण का केंद्र बनेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया गया है। फ्लोटिंग जेटी को साधारण भाषा में समझें तो तैरते हुए घाट बनाए जा रही है। महाकुंभ में फ्लोटिंग जेटी स्नान करने में मिलेगी सुविधा। महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस रहेगा। कपड़े बदलने में फ्लोटिंग जेटी से होगी सुविधा। शौचालय की खास व्यवस्था। आकर्षण का केंद्र बन रही फ्लोटिंग जेटी, रिमोट कंट्रोल से एक्सेस हो सकेगी सुविधा। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ महाकुंभ की तैयारी चल रही है। ये हमारे चेंजिंग रूम्स और जेटीज बनने हैं। जेटीज जिस टाइप के होंगे पूरे मतलब सुविधा लेस होंगे, वो आपको उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे सोफे से लेकर बैठने से लेकर सब कुछ सुविधा होगी। प्लस उसमें जेटीज में वो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली, स्टीयरिंग कंट्रोल होने वाली पूरी मशीनरी पूरी फिट है उसमें यहाँ की। ये पूरी गवर्नमेंट की तरफ से बन रही है। ये हमारे दास एंड कुमार्स हैं वाराणसी के, वो संस्था स्टैंडर्ड को पूरा बना रही है। जैसे उसके अंदर दो कमरे जेटीज जो है हमारे, उसमें 2 कमरेज हैं, प्लस में बैठने की सुविधा, पंखे लगे, सोलर इन्वर्टर सब लगे हुए, प्लस उसमें नहाने के लिए जो है एक छोटे से स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं जी। अब जैसे नाश्ता कीजिए, कुछ अपना करना, जब आप गवर्नमेंट जैसे जो निर्धारित करेगी, जो जैसे जिस तरह से यूज़ करना चाहिए उसका, वो इसके महाकुंभ है। जैसे प्रयागराज वासी होगा या बाहर से कोई भी आ सकता है, श्रद्धालु से लेकर कोई भी आ सकता है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। मां गंगा की निर्मल धाराओं पर तैरते दिख रहे ये घाट लोगों को आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। बेशक अभी फ्लोटिंग जेटी अभी अपना अंतिम रूप ना ले पाया हो, मगर जितनी तैयारी हो चुकी है वो भी खुली आंखों से सपने देखने जैसा साबित हो रही है। इनकी सुरक्षा पर भी पूरा प्रशासन ध्यान दे रहा है, ताकि किसी भी तरह की चोट किसी बड़े हादसे को दावत न दे। प्रशासन का कहना है कि ये सारी तैयारियां इस लिहाज से की जा रही हैं, क्योंकि पहले देखा गया है कि संत लोग गंगा किनारे अपनी चारपाई लगाया करते थे और नदी का पानी ऊपर आने पर फिर हटाना पड़ता था। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। ये जो हमारा वर्ष पर्यंत यह संगम का क्षेत्र है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित की हुई है। उसमें हम लोग देखते थे कि जो प्रयागवाल हैं वो अपना जो तख्त लगा के एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ गंगा जमुना का संगम रहता है, वहाँ पर टेम्प्रेरी तख्त लगाते हैं, बांस से उसको सपोर्ट करते हैं, फिर पानी जहाँ से शिफ्ट होता है तो उसको शिफ्ट करते हैं। तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जेट्टी से। उस जेट्टी पे चेंजिंग रूम और बाकायदा जैसे इनके जो अपने उस लकड़ी वाले पे करते थे, उस तरह के क्रियाकर्म करने के लिए वहाँ पर वो उनको बैठने का स्पेस है, एक चेंजिंग रूम है और काफ़ी अच्छा उससे लुक आएगा। एक बदला सा संगम नजर आएगा। फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से हमने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। क्या होगा इसमें? मैंने बताया आपसे, जेट्टी होगी, जेट्टी में पर्याप्त स्पेस, जैसे जो वहाँ पर प्रयागवाल पहले से बैठते रहे हैं उन्हीं को ये स्पेस अलॉट किया जाएगा, उन्हीं को स्पेसिफाइड स्पेस अलॉट किया जाएगा जेट्टी पे। उस पर चेंजिंग रूम रहेगा और बैठने की जगह रहेगी और बेदिंग एरिया रहेगा आगे। 2025 के कुंभ मेले को दिव्य और भव्य कुंभ बनाने के लिए सरकार वो तमाम उपाय कर रही है जो संभव है। इसी कड़ी में इस बार के कुंभ मेले को डिजिटल कुंभ का नारा भी दिया गया है और डिजिटल और हाईटेक कुंभ बनाने के लिए सरकार वो तमाम संसाधन मुहैया करा रही है जो कुंभ में संभव है। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से स्नानार्थियों के लिए खास तौर पर फ्लोटिंग जेटी लाई गई है। ये फ्लोटिंग जेटी जो स्नान घाट हैं वहाँ पर रहेगी और जो लोग स्नानार्थी वहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए न सिर्फ स्नान की बेहतर सुविधा होगी, बल्कि उनके लिए पानी में डूबने का खतरा भी एक तरह से ना के बराबर होगा, क्योंकि जेटी जो है वो एक तरह से जो वाटर बैरिकेटिंग है उसका भी काम करेगी। इसके अलावा जो तमाम महिलाएं हैं उनको कपड़े बदलने में जो असुविधा होती है वो असुविधा नहीं होगी, क्योंकि इस फ्लोटिंग जेटी पर आरामदायक कपड़े बदलने की जगह भी होगी जो कि कवर्ड होगी। जो भी हो, ये तो तय है कि इस बार महाकुंभ का रूप पहले से भव्य और विराट होने जा रहा है, क्योंकि सरकार भी उसी तरीके से प्रयाग की सुंदरता पर काम कर रही है।
और इसके साथ ही इस फ्लोटिंग जेटी पर लोगों के पास बैठने की जगह भी होगी। तो ये फ्लोटिंग जेटी बहुत विशेष होगी और 2025 के कुंभ में इसे हम देख सकते हैं। और इस जेटी के ज़रिए जो स्नान के समय जो असुविधा होती थी, खासकर महिलाओं और बच्चों को, वो असुविधा नहीं होगी। तो फ्लोटिंग जेटी के ज़रिए लोग न सिर्फ आराम से संगम और गंगा यमुना में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, बल्कि स्नान के बाद वहां पर आसानी से कपड़े भी बदले जा सकते हैं। जो कवर्ड एरिया होगा, आरामदायक एरिया होगा। इसके अलावा वहां पर लोग बैठ कर के थोड़ी देर अपना समय भी गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में दे सकते हैं। तो इस तरह की तमाम सुविधाओं से युक्त होगी ये फ्लोटिंग जेटी जो हमें 2025 के कुंभ मेले में देखने को मिलेगी। यूनेस्को ने महाकुंभ को हेरिटेज साइट घोषित किया है, यानी विश्व जिस भूमि को वंदन करने को तैयार है, या यूं कहे कि पूरी दुनिया आज जिस कुंभ की सुंदरता को देखने के लिए लालायित है, संत समाज उस दिन के इंतजार में है जब सभी को आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में यह श्रृंगार भव्य होना भी बनता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो महाकुंभ में सिर्फ फ्लोटिंग जेटी ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ ऐसा है जो पूरा आकार ले रहा है। संगम नगरी प्रयाग की सुंदरता को बढ़ा रहा है। आस्था के महाकुंभ में एक अस्पताल भी बनाया गया है, जिससे कि साधु संत और श्रद्धालु को किसी भी परेशानी के लिए समय पर इलाज मिल सके। ये रिपोर्ट देखिए। तीर्थराज प्रयागराज में होने जा रहे कुंभ को लेकर सुविधाओं और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। फ्लोटिंग जेटी के साथ ही यहाँ पर साधु संतों और श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए एक अस्पताल भी तैयार किया गया है। इस अस्पताल में विशेष डॉक्टर्स की तैनाती की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं का महास्वरूप 100 बेड का अस्पताल बनकर हुआ तैयार। 10 बेड का आईसीयू भी हुआ तैयार। आईसीयू को भी अभी से चालू कर दिया गया। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का रखा जा रहा ध्यान। इस बार महाकुंभ का रूप भव्य दिख रहा है। तैयारियां कई महीने से दिखाई दे रही हैं, मानो सामने एक सपना साकार होता दिख रहा हो, क्योंकि महाकुंभ के पूर्ण होने से पहले खूबसूरती का दृश्य इतना अलौकिक है, तो पूरा होने पर सुंदरता कैसी होगी, इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। ये जन आश्रय स्थल है। यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे कुंभ में नहाने के लिए, उनको रहने के लिए माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इनको बनवाया है। रैन बसेरा है। ये एक जन आश्रय स्थल 250 लोगों के लिए है। ऐसा 8,500 बेड की क्षमता का ये सेक्टर नंबर 1 से लेकर के 3 के बीच में बनने जा रहा है। महाकुंभ की अस्थायी अस्पताल में भी सभी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। श्रद्धालु यहाँ कभी भी आ सकेंगे। प्रशासन ने उसी लिहाज से व्यवस्थाओं को रूप दिया है। महाकुंभ में अस्पताल 24 घंटे अस्पताल में मौजूद रहेंगे डॉक्टर। ओपीडी कैपेसिटी तय नहीं की गई। हर समय मरीजों को इलाज मिलेगा। जितने भी मरीज आएंगे उनका इलाज होगा। पुरुष, महिला और बच्चों के अलग वार्ड, डिलीवरी रूम, इमरजेंसी वार्ड भी बनाए गए। डॉक्टरों के लिए चिकित्सक वार्ड बनाए गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शुद्ध जल पीने के लिए लोगों के लिए ये आरओ भी लगाया गया है। इंफॉर्मेशन काउंटर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन काउंटर लगा हुआ है। अंदर में आप देख रहे होंगे तो ये भव्य व्यवस्था की गई है लोगों को रहने के लिए। क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? सुविधाएं ऐसा है कि इसमें वुडन प्लेटफॉर्म हमने दिया है कि कोई पानी वगैरह या कोई बारिश का पानी या किसी चीज़ का पानी अगर आता है तो वो नीचे से निकल जाएगा। वो वुडन प्लेटफॉर्म है। पीछे हमने टॉयलेट, नहाने के लिए बाथरूम की व्यवस्था की है। तो ये सब सारी सुविधाएं हैं। आप जो देख पा रहे हैं कि इतना भव्य चार्ज भी रखा है उसका। हाँ, इसका अभी मेला प्रशासन एक नॉर्मल 100 रुपीज़ के कुछ चार्ज करेंगे, जो 24 घंटा के लिए लागू होगा। आज कौन आ रहा है? आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ठीक, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमित चौधरी हुआ। मैं RMB इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से हूँ। 13 जनवरी को गंगा स्नान के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। सीएम योगी भी लगातार कुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि नया साल आस्था का साल होगा, भक्ति का साल होगा, क्योंकि शुरुआत महाकुंभ से होने जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो महाकुंभ को लेकर तैयारियां भी भव्य हो रही हैं। चकाचौंध रोशनी और जगमगाती लाइटें हर किसी को आकर्षित करती हैं और इसी आकर्षण को अंतिम रूप दे रहा है स्थानीय बिजली विभाग। क्या कुछ है इस बार बिजली विभाग की महाकुंभ को लेकर तैयारी, देखिए।
तीर्थराज प्रयाग नगरी में महाकुंभ की तैयारियां पूरे जोर तरीके से चल रही हैं। लाइटें खुद आकर्षण का केंद्र होती हैं। ऐसे में बिजली की आपूर्ति और जगमगाहट का स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग विशेष ध्यान रख रहा है। इस बार कुंभ में विशेष तरह की लाइटों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लाइटें न सिर्फ देखने में बल्कि खूबियों में भी खास है। महाकुंभ की खास तैयारी, सोलर हाइब्रिड लाइट का होगा इस्तेमाल। बिजली और धूप दोनों से चार्ज हो सकेंगी। मुख्य सड़कों और मेला स्थल पर लगाई जाएंगी। किसी भी स्थिति में अंधेरा नहीं होगा। पहली बार हाइब्रिड लाइट का प्रयोग किया जा रहा है। कुंभ मेले को दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के साथ सुरक्षित कुंभ बनाने के मंत्र के साथ बिजली विभाग काम कर रहा है। कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें सोलर हाइब्रिड लाइट लगाई जा रही है। कुंभ में इस्तेमाल की जाने वाली हाइब्रिड लाइट का बैकअप 12 घंटे का होगा। खास बात यह कि सूरज की रोशनी में ये लाइट अपने आप बंद हो जाएगी और अंधेरा होने पर जल जाएगी। पूरे कुंभ मेले में 40,000 बिजली खंभे होंगे, जिन पर 75,000 LED लाइट लगाई जा रही हैं। सरकार के डिजिटल कुंभ के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इस बार बिजली विभाग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी 40,000 खंभों की टैगिंग करने के साथ उन पर QR कोड भी लगाने जा रही है। कुंभ 2025 के आयोजन के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से भी व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं और तमाम नए प्रयोग इस बार के कुंभ मेले में किए जा रहे हैं। हमारे साथ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मनोज गुप्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मनोज जी, ये बताएं किस तरह की तैयारी है, क्या खास है इस बार बिजली विभाग की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कुंभ मेले में? इस बार कुंभ मेले को दिव्य भव्य के साथ सुरक्षित बनाने की परिकल्पना हम लोगों ने की है। कुंभ मेले में इस बार हम लोग कई नए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि सोलर हाइब्रिड लाइट लगा रहे हैं, RMU लगा रहे हैं। प्रथम बार ये रिंग मेन यूनिट कुंभ मेले में लग रही है। साथ ही साथ सोलर हाई मास जनरेटर है। हमारी सारी वायरिंग है उसको हम MCB के माध्यम से कर रहे हैं, कंडूट वायरिंग कर रहे हैं। इस बार हमने वो सारे प्रिकॉशन लिए हैं जिससे किसी भी तरह की आगजनी की घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से न हो। पूरे मेले में हम लगभग 1400 किलोमीटर ELT लाइन बना रहे हैं। उसके अलावा 11 kV की 182 किलोमीटर लाइनें हमारी बनेंगी। साथ ही साथ 170 ट्रांसफार्मर हम 400 kVA के लगा रहे हैं 85 उपकेंद्रों पर। इनके अलावा हम 14 ट्रांसफार्मर 250 kVA का अखाड़ों के लिए लगा रहे हैं। साथ ही साथ हम 100 kVA के 128 ट्रांसफार्मर जितने भी जल निगम के ट्यूबवेल्स हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं उन पर हम लगाएंगे। तो दिव्य कुंभ भव्य कुंभ के साथ सुरक्षित कुंभ का नारा भी सरकार ने दिया है और उसके लिए तमाम जो विभाग हैं वो उस दिशा में काम कर रहे हैं। जो विद्युत वितरण विभाग है उसकी तरफ से भी तमाम उपाय किए गए हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर उनकी सुविधा का इंतज़ाम किया गया है। और साथ ही इस बार तमाम नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं मेला क्षेत्र में, जिसमें जो तमाम पोल्स लगेंगे बिजली विभाग की तरफ से उनकी जियो टैगिंग होगी, उसमें QR कोड होगा। तो इस तरह के तमाम इंतज़ाम और तमाम नए प्रयोग के साथ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है कुंभ मेले में जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनको तमाम सुविधाएं देने जा रहा है। कुंभ मेले को सुरक्षित कुंभ बनाने के लिए मेले में पूरी वायरिंग MCB के जरिए की जा रही है, ताकि शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई आगजनी की घटना ना हो। कोशिश एक ही है, किसी भी तरह से कुंभ को भव्य स्वरूप दिया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट।